टांक में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज का चेक पोस्ट पर हमला, वतन के 15 बहादुर सपूत शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक फितनल खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की बैरूनी दीवार से टकरा दी। इमारत मुनहदम होने से 12 फौजी जवान, 2 पुलिस एहलकार और 1 महकमा जंगलात का सरकारी ओहदेदार शहीद हो गया। सिक्योरिटी एहलकारों की बरवक्त कार्रवाई, फरार होने वाले 12 खवारिज मारे गए। हमलावरों ने चेक पोस्ट के सिक्योरिटी हसार को तोड़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस के फौरी रद्द-ए-अमल ने हमलावरों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का शहदा को खिराज अक़ीदत। चेक पोस्ट हमले के शहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन टांक में अदा कर दी गई। IGKP, चीफ सेक्रेटरी और दीगर की शिरकत, शहदा को सलामी पेश की गई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। 2018 में दहशतगर्दी मुकम्मल खत्म हो चुकी थी। मुनज़्ज़म साजिश के जरिए दहशतगर्दी दोबारा लौट आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब, कहा बलूचिस्तान के लोगों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अफगान रजीम दहशतगर्दों को रोकने में मुकम्मल नाकाम है। अफगानिस्तान से कहा है अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। पाकिस्तान को हालिया दिनों में अजीम कामयाबियां मिली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की काविशें लायक तहसीन हैं। हमारी कामयाबियां दुश्मन को हजम नहीं हो रही। वक्त आ गया है पाकिस्तान को मुआशी तरक्की की दौड़ में आगे ले जाएं। हम माजी की गलतियों को सुधारेंगे, तरक्की के सम्राट चारों सूबों को मुंतकिल करेंगे। बारिश कराची पहुंच गई, गर्मी का जोर टूट गया। मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम चलती रही। सुरजानी मंगूपीर में मूसलाधार बारिश। गुलशन ममार FP एरिया में बादल बरसने से मौसम सुहाना। मलीर, गुलशन इकबाल, स्टेडियम रोड, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद साइड और अंगी बल्दिया में भी बादल जमकर बरसे। सदर, MA जिन्ना रोड, डिफेंस, तारिक रोड, शारा फैसल में भी बरसात। बारिश शुरू होते ही के इलेक्ट्रिक के 355 से ज़ायद फीडर्स बंद। शहर के मुख्तलिफ इलाके अंधेरे में डूब गए। मेयर कराची कहते हैं बारिश के बाद शहर भर में नकासी का काम हंगामी बुनियादों पर जारी है। किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सैफुल मलूक झील रोड पर क्लाउड बर्स्ट के बाद रेला बह निकला। पहाड़ से लड़ते पत्थर और मिट्टी सियाहों के करीब से गुजरी। खवातीन और मर्द खौफ के बायस महफूज मकामात की तरफ भागे। 2 रोज कबल पेश आने वाले वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बिलावल कश्मीर को कश्मोर, मीरपुर को मीरपुर खास ना समझना। नोक झोंक होनी चाहिए, मारकुटाई नहीं। बरखुरदार, मेरी बात का बुरा ना मानना। नवाज शरीफ का मीरपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब में चेयरमैन PP पर तंज, कहा कश्मीर मेरा दूसरा नहीं पहला घर है। हम ये अहद लेकर आए हैं आज़ाद कश्मीर की तकदीर बदलेंगे। मेरे वजारत उज़्मा से हटने के बाद कश्मीर में कोई तरक्की नहीं आई। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी तो कश्मीर में मोटरवेज बनाएंगे, मरी से मुजफ्फराबाद तक एक्सप्रेस वे बनाएंगे। कश्मीर के चप्पे चप्पे खुद जाऊंगा। मीरपुर के घर घर में गैस की सहूलत होगी। शहबाज शरीफ से कहूंगा कि मीरपुर में बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट होना चाहिए। कश्मीर के असल वारिस आ गए, मुखालिफिन की काम पे टांग रही हैं। मरियम नवाज का मीरपुर के इंतखाबी जलसे में PP पर तंज, कहा हुकूमत बनानी हो तो अपना नाम लेते हैं, काम करना हो तो कहते हैं विफाकी हुकूमत कराएगी। विफाकी हुकूमत नहीं काम करने हैं तो आपको वोट क्यों चाहिए? सोच समझ कर वोट देना, कहीं ऐसा ना हो फिर तरक्की के लिए तरस जाएं। नवाज शरीफ एक ब्रांड है, कश्मीर में कोई कमी है तो वह नवाज शरीफ की हुकूमत की है। मुखालिफिन जिस सड़क पर चलकर आज़ाद कश्मीर आते हैं वो भी नवाज शरीफ ने बनाई है। दूसरे सूबों के आवाम कहते हैं हमें पंजाब का वज़ीर आला दे दो। अभी इलेक्शन हुआ नहीं, 10 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा लेकर मीरपुर आई हूँ। आज़ाद कश्मीर में पंजाब तर्ज की सहूलतें देने का ऐलान।
नवाज शरीफ का रैया मजाक का खेज है। सिंध और कश्मीर के अवाम को तंज और मिजाह का मौजू मत बनाएं। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, मगर किसी सूबे, शहर या इलाके की तजहीक कबूल नहीं। शर्जील मेमन का नवाज शरीफ को जवाब, कहा उनके अपने अल्फाज ही सियासी तलखी गैर ज़रूरी तकसीम का बायस बन रहे हैं। तर्जुमान पीपी शाजिया मरीन ने कहा, मुखालिफिन की टांगें नहीं, नून लीग की सियासत काम रही है। पंजाब को डूबता छोड़कर मैडम सीएम आज़ाद कश्मीर फतह करने निकल पड़ी हैं। मरीम नवाज को जनूबी पंजाब की महरूमियाँ क्यों नजर नहीं आती? हमारी हिमायत को कमजोरी न समझा जाए, कौमी मफाद पर कभी समझौता नहीं करेंगे। कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीर कर सकता है। 23 जुलाई को मीरपुर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। मेरे उम्मीदवार को कामयाब करवाएं ताकि मैं और आप मिलके तारीख रकम कर सकते हैं और कश्मीर का किस्मत बदल सकते हैं। कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ कश्मीरी आवाम ही करेंगे। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर के आवाम के नाम वीडियो पैगाम, कहा बराबरी के हक के लिए 27 जुलाई को तीर के निशान पर मोहर लगाकर पीपल्स पार्टी को कामयाब बनाएं। हम मिलकर तारीख रकम कर सकते हैं, कश्मीर की तकदीर बदल सकते हैं। कश्मीरियों को वो हुकूक दिलाना चाहता हूँ जो हर पाकिस्तानी को हासिल हैं। कश्मीरियों को हक के हाकमियत, हक की मिल्कियत, हक के रोजगार दिलाना चाहता हूँ। पीपल्स पार्टी ने लाहौर में आज जलसे का मकाम तब्दील कर दिया। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे के बजाय आज गवर्नर हाउस में वर्कर्स कन्वेंशन होगा। पीपी रहनुमा फैसल मीर कहते हैं, जलसे के लिए गुज़िश्ता माह दरख्वास्त दी थी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया, वज़ीर आला पंजाब ने इजाज़त दी है, लेकिन प्रोग्राम गवर्नर हाउस में होगा। पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल 5वें रोज इजाफा। पेट्रोल 3 रुपये 66 पैसे महंगा, 1 लीटर 335 रुपये 18 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे इजाफा, 1 लीटर 383 रुपये 46 पैसे का हो गया। नोटिफिकेशन जारी, 24 घंटे के लिए नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। ईरानी अब हमसे बात कर रहे हैं। मुज़ाकरात में इंतहाई संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। ईरान की नेवी और एयरफोर्स मुकम्मल तबाह कर दी। ईरान पर वाज़ेह कर दिया, वो कभी एटम बम नहीं रख सकता। चौथी मरतबा भी सदारती इलेक्शन लड़ूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप का व्हाइट हाउस कॉरस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन का रवां साल दोबारा मुनाकिदा एशाइये से खिताब। गुज़िश्ता एशाइये में फायरिंग के बायस तकरीब को मुलतवी कर दिया गया था। सालस पाकिस्तान के साथ भी मुख्तलिफ इक़दामात और तजावीज़ पर बातचीत हुई। हमारे और अमेरिका के दरमियान मसला सालसी का नहीं है, बल्कि असल मसला अमेरिकी रवैये का है। ईरान ने यह साबित कर दिया, अमेरिका की बदमाशी के आगे नहीं झुकेगा। मसला सालसी नहीं बल्कि वाशिंगटन के रवैये का है। सालिस का किरदार निभाने वाले पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ इक़दामात और तजावीज़ पर बात हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अमेरिका की बदमाशी के सामने नहीं झुकेंगे। ईरानी कौम धमकियों से डरती है, न दबाव से मरूब होती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की किर्गिस्तान में मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने मुज़ाकरात और तहम्मुल का रास्ता अपनाने पर जोर दिया। सऊदी अरब के यमन के मगरबी शहर अल हुदैदा में टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की तनसीबात और कमरान जजीरे पर फ़ज़ाई हमले। तर्जुमान सऊदी रॉयल फोर्सेस तुर्की अल मालिकी ने के मुताबिक कार्रवाई हौसी मलेशिया के सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी और बुहर अहमर सऊदी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने पर की गई। आपके वाले साहब भी हवलदार थे, अंग्रेज की फौज में थे। अगर वो इन लाइन ऑफ ड्यूटी मारे जाते, हम क्या कहते हैं उनके, कि तनख्वाहदार था। लेकिन औरों के बच्चों के बारे में आप ये बातें कर रहे हैं, क्या तनख्वाह के लिए ये लोग अपनी जान दे रहे हैं? क्या मतलब एक इंसान की जान की हम कीमत लगाएंगे? राणा साहब, आपको हिस्सा नहीं मिला, आपको लोगों ने मुस्तरद कर दिया है, तो आप उनकी खार में आप शहीदों को बीच में ले आए। मौलाना सियासत में शोहदा को ना लाएं, हिस्सा ना मिलने की वजह से मौलाना को गुस्सा है। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा शोहदा पूरी कौम के हैं, उनकी कुर्बानियों की कदर करते हैं। मौलाना फजल रहमान को अवाम ने मुस्तरद किया है, गुस्सा शहीदों पर ना निकालें। मौलाना फजल रहमान के खिलाफ जब भी इलेक्शन लड़ा उन्हें शिकस्त दी।
मौलाना खुदपशी से फॉर्म 47 से आए हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े डेटा सेंटर का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने डेटा सेंटर और AI क्लाउड स्काई 47 का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जदीद तरीन डेटा सेंटर मुतासरकुन और काबिल तहसीन है। अजीम मंसूबे को देखकर बेहद खुशी हुई। मंसूबा इंतहाई मुख्तसर मुद्दत में गैर मामूली अज़्म, पुख्ता यकीन, आला महारत से मुकम्मल किया गया। फील्ड मार्शल की क़यादत और शराकत दार ZTE को खराज तहसीन पेश करता हूँ। स्काई 47 जैसे मंसूबे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जमानत है। मोटरवे M2 कोट मोमिन के करीब गाड़ी ट्रक से टकरा गई। 2 खवातीन जाम बहक, 2 अफराद जख्मी। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक ड्राइवर की तवज्जो हटने के बायस गाड़ी आगे जाते ट्रक से टकराई। मोटरवे पुलिस ने जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाहौर में अकबरी गेट पुलिस का दुकान पर छापा। लाखों रुपए मालियत का आतिशबाजी का सामान बरामद। मुलजिम अखलाक दुकान में खुफिया तौर पर आतिशबाजी का सामान रखकर फरोख्त कर रहा था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ऑनलाइन ऑर्डर पर सामान फराहम करता था। छापे के दौरान लाखों रुपए मालियत का 30 कार्टन सामान बरामद कर लिया गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया। भारत में मोदी सरकार के खिलाफ तलबा का एहतजाज जारी। वुकला बरादरी भी तलबा की हिमायत में निकल आई। समाजी कारकुन सोनम वांगचुक ने 26 रोज़ा भूख हड़ताल खत्म कर दी, लेकिन तलबा तंजीम का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी तलबा से माफ़ी मांगे, वज़ीर तालीम इस्तीफ़ा दें और तलबा पर तशद्दुद में मुलव्वस अफराद का एहतसाब किया जाए। साबिक क्रिकेटर्स भी तलबा के हक में बोल पड़े। सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर लिखा, नाकामी काबिल कबूल है लेकिन धोखादही नहीं। तलबा महसूस कर रहे हैं कि उनकी मेहनत का सिला नहीं मिला। इरफान पठान ने लिखा, किसी सूरत पेपर लीक की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तलबा ने के ख्वाबों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। मोहम्मद कैफ ने लिखा, नौजवानों पर लाठीचार्ज बंद होना चाहिए। ट्रॉफी की रुनुमाई, कप्तानों का फोटोशूट और घास वाली पिच तैयार। पाक वेस्ट इंडीज 2 मैच की सीरीज का पहला टेस्ट आज से ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी टैरोबा में खेला जाएगा। पिच फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार होगी। मोहम्मद अब्बास, खुरम शहजाद और मोहम्मद अली भी इस बैटरी की कमान संभालेंगे। फाइनल 11 में एक स्पिनर की शमूलियत मुतवक्के। साजिद खान के बजाय बाएं हाथ के स्पिनर अली उस्मान के डेब्यू का कभी इम्कान है। अब्दुल्ला फजल कमर में तकलीफ के बायस सीरीज से बाहर। उवैस जफर डेब्यू करेंगे। वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स खतरनाक। केमार रोज, जेडन सेलर और शामार जोसेफ पाकिस्तानी बैटर्स का इम्तिहान लेंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा।